Amazon इंडिया का एक षड्यंत्र कैसे इंडिया के अंदर एक बड़ा ब्रांड बनाए और कैसे हम इंडियन रेगुलेशंस के साथ थोड़ा इधर उधर खिलवाड़ करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को Amazon इंडिया के अंदर की बात थोड़ी बताने वाला हूं और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं वो रॉयटर्स का एक आर्टिकल है जो कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ था। उसके अंदर काफी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं Amazon के और वहां से काफी कुछ पता लगा है कि उन्होंने कैसे स्ट्रैटेजी बनाया और प्लान किया कि जो FDI जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स और एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको कैसे हम इधर उधर घुमा के अपने बेनिफिट में कर सकते हैं। तो FDI रूल्स हैं क्या? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स है ना कि अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ई-कॉमर्स ऐसा मार्केट प्लेस बनाने के लिए, तो वो सिर्फ एक मार्केट प्लेस बना सकती है। यानी अगर उनका ई-कॉमर्स का वेबसाइट है तो थर्ड पार्टी सेलर्स जैसे इंडियन रिटेलर्स आके जो लोकल रिटेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर लिस्ट कर सकते हैं और आगे सेल कर सकते हैं कस्टमर्स को। मार्केट प्लेस अपना एक मार्केट प्लेस फी या कमीशन रख सकते हैं जब भी कोई आइटम सेल होता है। लेकिन Amazon ने कुछ इंटरेस्टिंग किया। अब बाय द वे इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूं वो एलिजिडली है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट जो रॉयटर्स को मिला है। और इसी आर्टिकल के अंदर जब रॉयटर्स ने कांटेक्ट किया Amazon को कि भाई ये सब है क्या, तो Amazon ने बोला देखो ये हमें डिस्क्रेडिट करने की एक चाल है, ऐसा कुछ सच नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे। अब कौन से पार्टी को आप बिलीव करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, मैं इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ये 2019 की बात है। उस समय Amazon इंडिया के पास कुछ 4 लाख सेलर्स थे और उन 4 लाख सेलर्स में से सिर्फ 35 सेलर्स ने 2/3 ऑफ रेवेन्यू किया Amazon इंडिया का। यानी अराउंड 66-67% रेवेन्यू Amazon इंडिया का पूरे साल में 35 आउट ऑफ 4 लाख सेलर्स करते थे। तो जो डॉक्यूमेंट्स ने और क्या रिवील किया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता था Amazon कुछ सेलर्स को, और उनमें से एक सेलर था क्लाउड टेल इंडिया। अगर आपने Amazon इंडिया पे शॉपिंग की आपको पता होगा क्लाउड टेल इंडिया करके एक चीज है। तो वो जो क्लाउड टेल इंडिया है ना वो एक्चुअली ओन्ड बाय कैटामरान वेंचर्स एंड Amazon.com जो यूएस वाली कंपनी है। तो दोनों का उसके अंदर स्टेक है। और जो कैटामरान वेंचर्स है ना वो ओन्ड बाय नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर। और क्लाउडटेल के साथ साथ एक अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड भी है। और अगर आप अपारियो रिटेल का देखेंगे तो वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन Amazon एंड पत्नी ग्रुप। तो अपारियो की होल्डिंग कंपनी है फ्रंटीजो जो कि है जॉइंट वेंचर जहां पर पत्नी का 51% स्टेक है और Amazon एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स का 48% स्टेक है। और यहां से एक ट्विस्टेड सी कहानी शुरू हो जाती है क्योंकि मैं जितना अंदर घुसता रहा ना क्लाउड टेल के, मेरे को और चीजें मिलती रही जो लिंक्ड है Amazon इंडिया के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या मेरे को डिस्कवर हुआ। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन ट्रेडर्स और जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उन्होंने काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे कि Amazon बाहर जाओ, जेफ बेजोस बाहर जाओ, इंडिया को छोड़ो, वो सब चीजें। उसका रीजन यही है जिसे Amazon.India ने क्लाउड टेल इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली उनका उसमें स्टेक है तो वो उसी से सेल करवाना चाहेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाउड टेल इंडिया के पास 8900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। तो 2018-19 की बात है, उसके बाद तो पता नहीं हमें क्या हुआ। और वेबसाइट को अगर कोई खोल के देखे तो ये तो लग रहा है किसी थर्ड ग्रेडर वाले बंदे ने बनाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि क्लाउड टेल इंडिया एक ऑनलाइन रिटेलर है दैट सेल्स ओवर 30 लाख प्रोडक्ट्स। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये तो एक सिर्फ फ्रंट कंपनी है, जो एक्चुअल ऑपरेशन जो सेलिंग हो रही है, जो डील्स क्लोज हो रही है वो सारा Amazon इंडिया कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पास सारे बुक्स, मीडिया, अपैरल, शूज, फर्नीचर, अप्लायंसेस, कंज्यूमर्स, आप जितने बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो ना, फिटबिट, माइक्रोसॉफ्ट, P&G, फिलिप्स, LG, सैमसंग, टाइटन, इतने बड़े बड़े दुनिया के ब्रांड्स, और ये तो कुछ ही है, मतलब बहुत ब्रांड्स का इनका टाइप है। अब अगर आप और मैं टाइप करना चाहते हैं इन ब्रांड्स के साथ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप क्लाउड टेल हैं तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं ये सब चीजें। तो बात यही आती है कि Amazon को अपने प्रोडक्ट सेल करने थे क्योंकि अगर आप यूएस के स्टैटिस्टिक्स देखो 2019 के तो फिर उस समय अप्रोक्सीमेटली 60% थे जो अदर सेलर्स करते थे सेल, लेकिन 40% Amazon खुद सेल करते थे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन वो इंडिया में तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में तो अलाउड ही नहीं अपना खुद का सेल करना। इंडिया में तो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल चल सकता है FDI रूल्स के अनुसार। तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो हम डिफरेंट कंपनीज और फ्रेंड्स बनाते हैं और उनको लेवरेज करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने को। तो जो रेवेन्यू भी हो वो भी अपना ही हुआ, प्रॉफिट भी हो अपना ही हुआ, स्टेक भी अपना इसी में ही है। और सच बताओ मैं खुद जब अपने पास्ट ऑर्डर्स के अंदर गया था तो फिर मैं रियलाइज किया कि हाँ बहुत ऐसे ऑर्डर्स हैं मेरे जो क्लाउड टेल इंडिया के थ्रू आए हैं। अब हम थोड़ा ना क्लाउड टेल इंडिया के अंदर घुस के देखते हैं। जो क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसका अगर आप ये मैप खोल के देखोगे ना तो यहाँ आपको दिखेगा इनके जो डायरेक्टर्स और जो की पीपल इन्वॉल्व है ना, आपको रियलाइज होगा कि इनके बीच में और भी कनेक्शंस बने हुए हैं। अब जैसे ये नित्यानंदन, कोमल एंड राजेश एंड अमित, इन चारों का ना इस
Pre-One बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक कनेक्शन सा है। लेकिन अगर हम एक्चुअली खोल के देखें Pre-One क्या चीज, आप देखोगे कैटामरैन एंड Amazon वेंचर है फिर से, और ये हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को ऑनलाइन आने में। और ऑफ कोर्स ऑनलाइन आने की बात करें तो बेसिकली स्मॉल बिजनेस को हेल्प करना है Amazon पे कैसे सेल करना है। अगर हम कैटामरैन के वेबसाइट पे जाएं और यहां पर इनके पोर्टफोलियो के अंदर जाएं तो आपको दिखेगा कि इनके ना कई सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनमें से एक है एक्को। अब एक्को है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करता है, और मैं Amazon के अंदर गया मोबाइल खरीदने के लिए ना, एक तो EMI है, EMI के ऊपर हम अभी आने वाले हैं, लेकिन दूसरा देखो एड अ प्रोटेक्शन प्लान, और किसका, एक्को का। तो ऐसे हम बहुत सारे और मोबाइल फोन्स के अंदर जाएंगे, जैसे Oppo A31 के अंदर जाएं तो चलो यहां पर भी एक्को का ये डैमेज प्रोटेक्शन प्लान है। अब हम EMI की बात करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी मोबाइल या कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदना चाहोगे, आपने Amazon पे देखा होगा कि बहुत सारे ना EMI ऑप्शंस आते हैं, डेबिट कार्ड EMI और ये सब चीजें। कैटामरैन का ही एक और इन्वेस्टमेंट है इनोविटी पेमेंट सॉल्यूशंस के साथ। तो फिर मैंने इनोविटी की वेबसाइट पे देखा कि इनका एक प्रोडक्ट है जहां पर ये ब्रांड EMI का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और यहां पर इनके ब्रांड टाइप्स अगर देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हैं। लेकिन मेरा एक हंच है, मैं गलत भी हो सकता हूं इस चीज में, लेकिन मेरा एक हंच है जो बैकएंड जो EMI वाला जो प्रोडक्ट है वो इसके इनोविटी और Amazon का कुछ एक लिंक है उसके बीच में। और आपको एक और चीज दिखा दो, ये क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो की पीपल है ना, अब जैसे नित्यानंदन है, इनका ये एक्स इन्फोशियन है, तो फिर भाई उनके साथ रिलेशन है नारायण मूर्ति के साथ। फिर उसके बाद ये कपिल विनोद हाथी करके हैं, तो ये एक्चुअली फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशंस इन Amazon। फिर उसके बाद है सुमित सहाय, ये तो CEO है क्लाउडटेल इंडिया के, लेकिन इनका भी हिस्ट्री है Amazon के साथ, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर Amazon सुमित सहाय नाउ हेड्स क्लाउडटेल, तो पहले Amazon में थे, फिर उनको शिफ्ट कर दिया बेसिकली क्लाउडटेल के अंदर, तो इंटरनल ट्रांसफर जैसा ही हो गया। अब अगर आप सोच रहे हो कि इन डायरेक्टर्स वाली लिस्ट में क्यों लाइक Amazon के किसी बंदे का नाम क्यों नहीं है, या फिर नारायण मूर्ति का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ना ऐसा होता है कि जैसे कंपनी जब फॉर्म होती है उस समय जो डायरेक्टर्स और जो की पीपल होते हो, तो वो आप इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हो, और बाद में आप डायरेक्टर्स जब चेंज करते हो ना, तो वो ये करंट डायरेक्टर्स और जो करंट स्ट्रक्चर है कंपनी का वो है। लेकिन जिसके पास इक्विटी है वो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो वो यहां पर लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल कंपनी डॉक्यूमेंट्स में ही होता है कि किसके पास कितना स्टेक है और कितना परसेंटेज वो ओन करते हैं कंपनी के ऊपर। तो ऐसा भी हो सकता है कि Amazon काफी ज्यादा परसेंटेज ओन करता है, लेकिन उनका यहां पर नाम भी नहीं होगा, या मान लो नारायण मूर्ति खुद ही मतलब इंडिविजुअली मान लो 30% ओन करता है क्लाउडटेल का, लेकिन उनका यहां पर नाम ही नहीं होगा। अब बात यही आती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अब सोच के देखो, एक बिजनेस का पॉइंट क्या होता है? पैसे कमाना ना। तो Amazon अगर पैसे कमाने के लिए कुछ कर रहा है तो वो तो ठीक ही कर रहा है ना, क्योंकि उसका काम ही पैसा कमाना है। सेम फॉर कैटामरैन, सेम फॉर नारायण मूर्ति। हर बंदा बिजनेस अगर कर रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अब जो पैसे कमा रहे हो वो एथिकली कमा रहे हो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे कमा रहे हो एथिक्स के, या फिर थोड़ी सी चालूपंथी करके कमा रहे हो, वो हर एक बंदे की अपनी जजमेंट कॉल है। मेरे अनुसार ये जितने भी लोग इन्वॉल्व Amazon इंडिया के अंदर, अगर आप सोच के देखो कि Amazon उनका कैश काउ है, ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, सब पूरी दुनिया जानती है Amazon का नाम। तो जब वो इंडिया में आ रही है और अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो वो चाहेंगे ना कि मतलब जितना दूध निकाल सकते हैं इस कैश काउ के साथ वो निकालो। तो ऐसा ही कुछ हमको दिख रहा है यहाँ पर होते हुए। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे लोग ऑफकोर्स एनालाइज कर रहे हैं Amazon इंडिया को, इनके ऑपरेशंस को। लेकिन ये बहुत टफ सिचुएशन है, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और ये सारे एजेंसीज के लिए भी, क्योंकि Amazon इतना बड़ा प्लेयर है और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके रखी इंडिया में, इतने ज्यादा जॉब्स हैं इन्होंने क्रिएट किए इंडिया के अंदर, वेयर हाउसेज, और इतने सारे और सेलर्स भी हैं जो Amazon प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। तो कैसे करके डील करने बहुत सेंसिटिव इशू है। ये जो पूरा ड्रामा है मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने इस चीज के ऊपर आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया होगा नीचे जल्दी से लाइक दबाओ और कमेंट्स के अंदर बताओ आपके क्या ख्याल है। और मैं साथ में रॉयटर्स का लिंक है आर्टिकल का, ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अब जाके वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको मैं अगले बार मिलता हूं, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।